सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 2 तारीख को जब से ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उस दिन से छात्रों के मन में कई सारे छात्रों के मन में उत्सुकता है। कई सारे छात्र डरे हुए हैं। ऐसे में लगातार कई सारे अपडेटेड आ रहे हैं, यानी कि कई सारे अपडेट आ रहे हैं। और इसी बीच में आज आपके लिए मैं लाया हूं, आप देखिए यहाँ पे कि रिजल्ट में संशोधन के मामले पर आपको पुनर्विचार हेतु शिक्षा सचिव को आवेदन दिया गया है। आपको पता है कि जेटेट में मार्क्स जोड़ा जा रहा है, पता है ना आपको। यानी कि जेटेट तो मात्र एक अहर्ता था, लेकिन उसके आधार पर कई सारी चीजें सामने आ रही, जिसको लेकर छात्र काफी ज्यादा परेशान हो रहे। इसी बीच में शिक्षा सचिव को क्या लेटर लिखा गया और कौन कौन से मेन पॉइंट दिए गए हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, जो आपके लिए अति आवश्यक है। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं, और जेटेट वाले जितने भी छात्र हैं वो ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। बोलते हैं ना, आधा अधूरा गान कहीं नहीं छोड़ता, ना घर का छोड़ेगा ना घाट का। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। सबसे पहले मैं वो पीडीएफ आपको दिखा देता हूं जो शिक्षा सचिव के पास गया है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे सेवा में शिक्षा सचिव, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार। अब यहाँ पे देखिए विषय में सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट एक पात्रता मात्र है। जेटेट में 60% की नियुक्ति में आधार नहीं बनाने हेतु पुनर्विचार के संबंध में आपको पता है कि जेटेट में आपका 60% वाला जो मामला है कि कई सारे लोगों को जनरल में भेज दे रहा है, कई सारे लोगों को अनरिजर्व में कर रहा है, कई सारे लोग रिजर्व में कर रहा है, बहुत सारा जिला में चेंज कर रहा है। मैंने बोला ना कि शुक्र मनाइए सुप्रीम कोर्ट का, जो आज आप लोग को प्रक्रिया पूरा हो रहा है। तो याद रखिए, सरकार जैसे कि कोई भी मंशा नहीं थी। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, पॉइंट को भी देखेंगे क्या क्या बातें सामने आ रही है, और अंतिम में हम निष्कर्ष भी देंगे आपको। महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि किसी भी नियुक्ति में, कोई भी नियुक्ति में नियमावली महत्वपूर्ण होता है। क्या? कोई भी नियुक्ति में नियमावली महत्वपूर्ण, नियमावली के विरुद्ध नहीं जा सकते आप। जाहिर सी बात, सुप्रीम कोर्ट भी बोली कि बीच खेल में बदलाव नहीं होगा, नियमावली के अनुसार काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, उसके अनुसार काम करिए, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्यों कर रहा है? क्योंकि यह विधिक कार्मिक के पास होकर क्या बोला, होकर बनता है ना। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली स्पष्ट करती है कि जेटेट मात्र एक पात्रता परीक्षा। आप फिर इसके विपरीत कार्य क्यों? बात तो सही है भाई, आपको पता होगा कि जेटेट जो है आपका एक क्या है, मात्र आपका अर्हता परीक्षा है, लेकिन आखिर इसके विरुद्ध कार्य क्यों किया जा रहा है, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। महोदय, सरकार एक तरफ पारा शिक्षकों के हित में बात करती है, और दूसरी तरफ नियमावली में जो अंकित नहीं है उस पर 2019 की जजमेंट के आधार पर बनाकर, यानी कि आधार बनाकर सरकारी शिक्षक बनने में रोड़ा उत्पन्न कर रही है, जो काफी दुखदायक है। काफी दुखदायक। छात्र कलप रहे हैं, उम्र पार हो गया, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? परेशान है छात्र। मतलब इस तरीके से ना, अब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला कि सर थंबनेल गलत लगा दिया। थंबनेल मैंने गलत नहीं लगाया, आपने गलत तरीके से पढ़ा। बोलते ना, आधा अधूरा ज्ञान आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। आप उस थंबनेल को पूरा देखिएगा। मैंने लास्ट में क्या लिखा, कब तक आएगा, पीला कलर में लिखा हुआ कब तक आएगा। क्या आपने कब तक पढ़ा? सिर्फ 1 to 5, 6 to 8 भाषा शिक्षक ये सब पढ़े, SST पढ़े, लेकिन आपने पढ़ा कब तक आएगा? सो पढ़ा नहीं पढ़े। तो यही बोलते हैं, आधा अधूरा क्या कहीं नहीं छोड़ेगा। फटाक से आया, फटाक से क्लिक कर दे। अरे पूरा वीडियो को देखिए, पूरा पढ़िए, तब तो हम बोलते गलत कर दिए। गलत मैंने नहीं लिखा है थंबनेल में, जा करके फिर से देखिए। आप समझते बुझते है नहीं, खाली क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को। पूरा वीडियो देखिए। यहाँ कोना में मैंने यहाँ पे लिखा था पीला अक्षर में, कब तक आएगा, ये आपको नहीं दिखा? आप यहाँ पे बोल रहे कि ये कर दिए, वही मॉल में उसी तरीके से लिखा था। क्या? अप टू 50% डिस्काउंट। अप टू मतलब क्या होता है? यानी कि किसी किसी चीज में, पूरा मॉल का 50% डिस्काउंट नहीं है। मॉल में जाइएगा तो आपको वही दाम लेगा, अप टू दिखाया जाता है।
मैंने लास्ट में पीला अक्षर में क्या लिखा था, देखे आप? नहीं देखे? पूरा वीडियो को देखते नहीं, समझते बूझते है भी नहीं। क्या बोलूं मैं ऐसे ऐसे लोगों को? देखिए पूरा यहाँ पे मामला क्या आ रहा है, जबकि गैर पारा किधर चला गया? हाँ, काफी दुखदायक है। जबकि गैर पारा द्वारा नियुक्ति से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में की गई केस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कही गई है कि नियमावली के बिना, यानी कि नियमावली में बिना छेड़छाड़ के, क्या नियमावली में बिना छेड़छाड़ के नियुक्ति किया जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट में जब बोला गया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का भी अवहेलना हो रहा है। इस पर जाकर के केस कर देंगे छात्र, तो फिर से मामला लटक जाएगा। और सरकार तो चाहती है, जैसे तो चाहती है कि बार बार तुम जाकर क्या करो, केस करो। मैंने कई बार एग्जांपल दिया कि माँ बाप जब बिजी रहते हैं तो बच्चों को झुंझुना थमा देते हैं कि बेटा खेलते रहेगा, हम अपना काम करेंगे। सरकार वो माँ बाप है और हम लोग उनके बाल बच्चे हैं, और हम लोग के हाथ में कौन सा झुंझुना थमाई है? सहायक आचार्य का, कोर्ट कचहरी वाला, है ना? खेलते रहो तू कोर्ट कचहरी का। बार बार के जानबूझ करके गलती किया जाता है। क्या ये लोग जो सिस्टम में बैठे इतना नालायक है जो इस तरीके से करते हैं? इतना नालायक तो कोई भी नहीं होगा। क्या ये लोग नियमावली नहीं पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं। जिसको बोलते हैं कि होशियार है, सियानापन जिसको बोलते हैं, ये सियानापन करते हैं। ये लोग सियानापन कर रहे हैं, समझ में सब आ रहा है, सारा चीज जान रहे हैं, लेकिन सियानापन से दिखा रहे। चलिए आगे हम लोग पूरा बात करेंगे, फिलहाल अभी बहुत लंबा इसको देखना है सारी चीजों को। देखिएगा, साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में भी साफ कहा कि पूरा पद भरना होगा, सीट सरेंडर नहीं किया जा सकता। सीट तो सरेंडर नहीं किया गया, वो तो सरेंडर मांग रहे थे ये लोग। बताइए इसकी मंशा क्या है, समझ में आ जाता है कि क्या ये लोग चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिसदनीय पीठ में पीठ कर दिया, त्रिसदस्यीय पीठ का दिया हुआ जजमेंट 82/59/2019 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एंड अदर वर्सेस प्रदीप कुमार एंड अदर्स का मामला ही अलग है, साथ ही दिल्ली की नियुक्ति नियमावली भी अलग है। तो भाई अलग अलग जब है तो आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? पांचों उंगली क्या एक है? सबका अलग अलग काम है ना, तो उसका इसमें क्यों घसीट रहे? इस पर भी विचार किया जाए। इसमें सीटेट के साथ दूसरे राज्य अन्य अभ्यर्थी दूसरे राज्य की नौकरी हेतु जजमेंट का मामला है, जबकि हमारे राज्य में सीटेट को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। वहां पे क्या मामला था? वहां पे क्या मामला था देखिएगा, यहां पे देखिएगा, वहां पे किधर चला गया? हाँ, ये जो मामला था प्रदीप कुमार आदर वाला है, वहां का मामला क्या था? अलग था। कैसे? साथ ही दिल्ली की नियुक्ति नियमावली भी अलग थी। सीटेट के साथ दूसरे राज्य के सीटेट के साथ में दूसरे अभ्यर्थी, यानी कि सीटेट किधर चला गया? सीटेट के साथ दूसरे राज्य के अभ्यर्थी राज्य की नौकरी हेतु जजमेंट का मामला है ना? जबकि हमारे राज्य में क्या है, सीटेट को सुप्रीम कोर्ट बाहर निकाल दिया है। तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग हुआ, जाहिर सी बात है। जिसके कारण जेटेट ही नियुक्ति, जेटेट के क्या, जेटेट पर ही नियुक्ति होगा। लेकिन आप तो बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, यानी हमें लगता है आप तो घूस दे के वहां तक पहुंचेंगे। यही तो साबित होता है आपके बुद्धि तर्क से, जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं। फोल्डर वापस मंगाते हैं, फिर भेजते हैं, फिर से नया से करवाते हैं। मुख्यमंत्री अपने वाहवाही लूट ली, 2 तारीख को 2-4 लोग को नौकरी दे करके वाहवाही लूट, नौकरी तो दी नहीं, नियुक्ति पत्र बांटी है, वाहवाही लूट ही नहीं ली। पूरा मीडिया में खाया, हाँ ये आ गया, हल्ला हो गया। लेकिन हुआ क्या? बोलते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहिया, वही हाल हो रहा है यहाँ पे। खोदेंगे पहाड़ निकलेगा चूहिया। 26,000 वैकेंसी क्या है आपका? 26,001 पहाड़ है, और निकलेगा क्या? चूहिया। 10,000 से कम को नौकरी देगी, हमें लगता है 10,000 नहीं दे पाएगी। देखिए यहाँ पे जिसके कारण जेटेट पर ही नियुक्ति हो रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खेल के बीच में नियमावली नहीं बदल सकते, परंतु सरकार विभाग जेटेट को नियुक्ति के समय जोड़ रही है। बताइए कैसे आप जोड़ सकते हैं? ये अर्हता है 60% से नीचे अंक वाले मूलवासी सहायक आचार्य को पूरी तरह से नुकसान पहुंच रही है। जाहिर सी बात पहुंच रही, जो सहायक आचार्य में आरक्षित कोटा में जाने की अर्हता रखते हैं वो लोग तो पहुंच ही रहा है। इस संदर्भ में अनेक न्यायिक निर्णय है, जैसे कि 3, 4, 4, 5 यानी कि 3,400
45 35 49 2016 CWP 22498 यह सब जो 2022 IS टीना डाबी का मामला इत्यादि अनेकों सुप्रीम कोर्ट में निर्णय है, बहुत सारे हैं जो देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग छात्रों को बरगला करके रख दिए। किधर चला गया? टीना डाबी का मामला आदि अनेकों सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो ये चीज दिखाता है। यहाँ पे देखिए साइन वन सब है, तो ये सारी चीजें बोली जा रही, तो घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। जो छात्र बाहर निकल रहे वो लोग अंदर होंगे, घबराइए नहीं, सारा चीज सही होगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखना जो होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सा देर होगी, देर से ही भले, लेकिन होगी जरूर। जब तक न्याय जिंदा है, कुछ आपके मतलब क्या बोलते हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, विश्वास रखिए। कुछ भी अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और वीडियो जो मैं आपको बनाने वाला हूं, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिसमें SST का रिजल्ट हो, आपका भाषा वाला हो, आपको 1 to 5 वाले के परेशान हो रहे, सारे लोगों को मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। अभी जो अपलोड करूंगा उस वीडियो को ध्यान देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल कर लीजिए। और टेंशन नहीं लेना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और उसके अलावा जो भी छात्र आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहिए, बोलते संगत का असर होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और सारा चीज ये जो अभी बातें चल रही, जो सामने जा रही, इस पर ही कार्य होगा। न्यायालय के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, याद रखिए। अगर जाएगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चाहे हाई कोर्ट में जाएगा, और वहां से फिर मामला को आगे बढ़ाया जाएगा, समझ रहे। बाकी बात जो लोग का रिजेक्ट किया गया जिला काउंसिल होने के बाद भी, उन लोग के लिए कुछ ना कुछ अभी सोल्यूशन किया जा रहा है। घबराइए नहीं, मैं सारा चीज बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिए। जो लोग डिमोटिवेट हो, कम से कम उनके अंदर मोटिवेशन तो आएगा। जो लोग हताश हो, कम से उनके अंदर जोश तो जुनून आएगा। बाकी बात आपकी इच्छा, आपको करना है या नहीं करना आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।